बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मार्च 2022 क्वेश्चन पेपर 22 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्टार्ट करते हैं। द एंड्स ऑफ अ मेटल रेजिस्टेंस वायर आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स e.m.f 8.0 वोल्ट्स एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर 6.1। ओके, तो एक वायर का सेटअप बनाया हुआ है। इसमें एक रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है जो कि e.m.f से कनेक्टेड है थ्रू अ normal wire. The power dissipated by the resistance wire is 36 watt. तो पावर डिसिपेटेड मतलब पावर जो लॉस हो रही है वो मुझे पता चल गई, दैट इज़ 36 वाट्स। और वोल्टेज जो कि EMF है वो मुझे पता है 8.0 वोल्ट्स। और बोल रहा है करंट इन द रेजिस्टेंस वायर। तो इसमें एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, P इज़ इक्वल्स टू VI। इससे मेरे पास करंट आ जाएगा पावर ओवर वोल्टेज, दैट मीन्स 36/8। आई आ गया, तो आई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4.5 एम्स। तो ये इसका आंसर 4.5 हो गया। अगला पार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट passes through the resistance wire in a time of 50 seconds। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक बेसिक फार्मूला है, मतलब चार्ज से रिलेटेड है वो, चार्ज इज़ इक्वल्स टू NE। इसके लिए पहले मुझे चार्ज पता होना चाहिए, मतलब कितना चार्ज गुजर रहा है। तो नंबर मैं निकाल सकता हूँ। एलिमेंट्री चार्ज जो मेरे पास इसकी वैल्यू है, दैट इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1.6 एक्सपोनेंट -19 होती है। तो अब पहले मुझे चार्ज निकालना है। तो चार्ज का फॉर्मूला Q इज़ इक्वल्स टू I टाइम्स T से निकल जाएगा। करंट मैं निकाल चुका हूँ, दैट इज़ 4.5। टाइम मुझे 50 सेकेंड्स बताया हुआ है, और सेकेंड एस को मिटा देते हैं। तो चार्ज मेरे पास बन रहा है 225। अब N निकालने के लिए Q ओवर E कर देंगे, विच मीन्स 225/1.6 एक्सपोनेंट -19। तो नंबर भी आ जाएगा मेरे पास। नंबर मेरे पास आ रहा है 1.4 एक्सपोनेंट 21। मतलब इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे होंगे। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इस वायर की रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V इज़ इक्वल्स टू IR से भी निकल जाएगा, P इज़ इक्वल्स टू V²/R से भी निकल जाएगा। मतलब जिसमें जो लिंक बन सकता है उसके थ्रू हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। V मेरा 4.5 नहीं, V मेरा 8 है, करंट मेरा 4.5 है टाइम्स R। तो R की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.78। इसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 1.8 ओम्स। ये इसका भी आंसर आ गया। अब अगला पार्ट है जो बोल रहा है अ मेटल ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इन द सर्किट हैज़ अ रेजिस्टिविटी ऑफ 1.4 एक्सपोनेंट -6 ओम मीटर। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज़ 0.25 मिलीमीटर्स। डिटरमिन द लेंथ ऑफ द वायर। सो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L ओवर A का, वेयर रेजिस्टिविटी की वैल्यू है मेरे पास 1.4 एक्सपोनेंट -6, लेंथ आई डोंट नो, रेजिस्टेंस ऊपर निकाली है 1.8 ओम, एंड द वैल्यू ऑफ एरिया है 0.25 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर करने के लिए एक्सपोनेंट -6 कर देंगे इसी को। ये सब वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं। तो लेंथ आराम से निकल जाएगी। लेंथ को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो R टाइम्स A ओवर रो इज़ इक्वल्स टू L। L की वैल्यू मेरे पास 1.8 टाइम्स 0.25 एक्सपोनेंट -6 ओवर
resistivity, that is 1.4 exponent -6. अच्छा, यहाँ पे सवाल आ सकता है सर ये चेंज कैसे करा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर्स। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, इसका भी स्क्वायर करूँ, तो अब मेरे पास वैल्यू है 0.25। तो ये बन क्या जाएगा, ये 1 मीटर स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 1000 millimeter square, which means now 0.25 millimeter square would be equals to x मीटर स्क्वायर। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। खैर, तो लेंथ की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.317 मीटर्स। इसको मैं राउंड ऑफ कर दूँगा 0.32 पे। तो ये 0.32 मीटर्स की लेंथ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है द सर्किट शोन इन फिगर 6.1 इज मॉडिफाइड बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल रेजिस्टेंस वायर विद द सेकंड रेजिस्टेंस वायर। द सेकंड वायर हैज़ अ ग्रेटर डायमीटर विद द ओरिजिनल वायर। There are no other differences between the second wire and the original wire. So this means I have only changed one parameter, that is the area. So area has been reduced. No, area has been increased in this case. Now if I put the same formula again, that is R is equals to resistance length over area. Now my area has been increased, which means resistance and area are in inverse relation, which means my resistance will decrease. Now if I go towards the formula, that is P is equals to I square R. So this means if my resistance decreases, my power dissipated or my power loss will be decreased. So this basically power dissipated is decreased. So I can say like my power will remain same, or I can say that I have more power to be consumed now. So if it's synced by reference to resistance, it's still explain whether the power dissipated by the wire is more than, less than, or remains the same as the power dissipated by the original wire. So I can say that there would be more power, like I have more power to consume, like I can make it elongate more. So over here I can say that my resistance will decrease, less R, which means more power required, or I have more power over here. अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट आ गया है द सर्किट शोन इन फिगर 6.1 इज मॉडिफाइड बाय कनेक्टिंग अ सेकंड बैटरी of e.m.f 8 volts and negligible internal resistance in parallel with the original battery and the original resistance wire as shown in figure 6.2. By reference to the current in the resistance wire, state and explain whether the addition of the second battery causes the power in the original resistance wire to decrease, increase, or stays the same. Okay, so whenever we plug any battery in parallel, this means now my battery will gain more time and will not provide any extra power. So the life has been extended, but we cannot say that my power has been increased or decreased. Power will remain same, but the battery will now work for longer time. So this means like my current in the wire would be same, current same. This means power stays the same.